नमस्कार, मैं प्रेयसी। एक बार फिर आपका स्वागत है एपेक्स न्यूज़ स्पेशल की इस खास पेशकश में। जैसे कि हम आपको पहले एपिसोड में बता चुके हैं कि हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है और इससे पहले हमने आपको 4 ज्योतिर्लिंगों के रहस्यों के बारे में बताया था। ऐसे में आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम के रहस्य के बारे में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ये एक ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम की स्थापना भगवान विष्णु ने की थी। माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में इस जगह का खास महत्व होता है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। पंचशूल को लेकर माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। मान्यता ये भी है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना आता था, लेकिन ये भगवान राम के वश में नहीं था। विभीषण के बताने के बाद ही भगवान श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। जी हाँ, इसे सुरक्षा कवच माना जाता है। बताया जाता है कि महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले ये उतारा जाता है, जिसके बाद महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान कर उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद फिर पंचशूलों को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। अब हम आपको छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। वैसे तो कहा जाता है इस ज्योतिर्लिंग का सावन में एक बार दर्शन मात्र से ही जन्मों जन्म का पाप दूर हो जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो अपने आप में कई धार्मिक महत्वों को समेटे हुए है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण इस शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में सावन के महीने में शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैकर प्रेमी भी काफी मात्रा में आते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के पास ही स्थित है कमलजा मंदिर, जो कि माता पार्वती को समर्पित है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता पार्वती के साथ भगवान स्वयं विराजमान है। इस शिवलिंग का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। बताया जाता है कि यहाँ से एक नदी भी निकलती है, जिसका नाम है भीमा नदी। ये नदी पश्चिम दिशा से बहती हुई कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। शिव पुराण में बताया गया है कि तीर्थ भीमाशंकर का मूल स्थान असम में कामरूप स्थान में है, जो कि गुवाहाटी के पास स्थित है। ये तीर्थ स्थल मूल तीर्थ स्थल से अलग है, लेकिन लोगों की इसके प्रति काफी आस्था है, जिसके कारण इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु देखे जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि कुंभकर्ण का बेटा ब्रह्मा के वर से बलशाली होकर इंद्र को भी हराकर कामरूप के राजा को कैद करने में सफल हो गया था। राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। जब भीम ने राजा को कैद कर कारागार में रखा, उसी वक्त से राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन एक दिन राजा को भगवान शिव की आराधना करते हुए भीम ने देख लिया था और भीम ने उस शिवलिंग को तोड़ना चाहा, जिससे राजा दोबारा उस लिंग की पूजा न कर सके। जिसके पश्चात भगवान शिव उस जगह पर स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने इसी जगह पर स्वयं प्रकट होकर राजा के प्राण बचाए। इसके पश्चात से वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और तब से इस जगह का नाम भगवान शंकर और राक्षस भीम के ऊपर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग रखा गया है।
अब हम बात करेंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, यहाँ धर्म और आस्था का सैलाब है। इस मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे खास बात तो यह है, यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियाँ सही हो जाती हैं। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में विस्तार से। रामेश्वरम सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, तब भगवान राम बिना किसी युद्ध के ही सीता को वापस लाना चाहते थे। परंतु जब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन पाई तो भगवान ने युद्ध करने की ठान ली। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और सीता जी को वापस लेकर आए, तो कहा गया कि उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, जिसके लिए उन्हें पाप मुक्त होना पड़ेगा। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने पर विचार किया। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को काशी जाकर शिवलिंग लाने की आज्ञा दी। हनुमान जी भी चल दिए, लेकिन उन्हें शिवलिंग लेकर लौटने में देर हो गई, तो माता सीता ने समुद्र किनारे रेत से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। उसी शिवलिंग को रामनाथ कहा जाता है। वहीं पवन सुत के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी पहले से स्थापित शिवलिंग के पास में ही स्थापित कर दिया गया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजे जाते हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। आपको बता दें कि रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा बताया जाता है। यही स्थापित है अग्नि तीर्थम। माना जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, साथ ही सारे पापों का नाश भी हो जाता है। हालांकि तीर्थ के इस जल का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ये बेहद चमत्कारिक माना जाता है। अब हम आखिरी में बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। गुजरात के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर धाम की भी अपनी महिमा है। सावन में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, क्या है इस मंदिर की महिमा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब हम आखिर में बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। गुजरात के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर धाम की भी अपनी ही महिमा है। सावन में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, क्या है इस मंदिर की महिमा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। यहाँ पर भगवान शिव स्वयं नागेश्वर और देवी पार्वती नागेश्वरी के रूप में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुप्रिय नामक वैश्य शिव का परम भक्त था। एक दिन वो समुद्र मार्ग से होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान दारुक नामक राक्षस ने उस पर हमला कर उसे बंदी बना लिया था। वहीं कारागार में भी वो शिव की भक्ति में लीन रहा। कारागार में बाकी कैदी भी उसके साथ भगवान की आराधना करने लगे। ये सब देखकर दारुक क्रोधित हो गया और सुप्रिय पर चिल्लाने लगा, लेकिन इन सब का सुप्रिय पर कोई असर नहीं पड़ा और वो पहले जैसे ही शंकर का नाम जपता रहा। इसके बाद दारुक ने सुप्रिय को मारने का आदेश दिया, लेकिन हत्या के डर से भी सुप्रिय डरा नहीं और शिव की पूजा में लीन रहा और महादेव और कार्तिक कहता रहा। जिसके बाद भगवान ने कारागार में ज्योतिर्लिंग के रूप में उसे दर्शन दिए। साथ ही भगवान शंकर ने सभी राक्षसों का वध किया और वहीं स्थापित हो गए। भोलेनाथ के निर्देशानुसार ही उस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को हम फिर मिलेंगे और आपको आखिरी के 4 ज्योतिर्लिंगों के रहस्यों से आपको रूबरू करवाएंगे। देखना ना भूलिएगा हमारा यह कार्यक्रम सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर।